Hello everyone, welcome to my channel Adarsh. I'm Dr. Anjali Srivastava, retired zoology professor, Jamshedpur Women University. This platform of Adarsh is a free online platform for education. Specifically, as I'm zoology retired zoology professor, so I'm taking all the classes starting from MSc. On the request of MSc हमने शुरू किया था, but just a little introduction कि biology अब तो क्लास 10 क्लास 12 जो भी बायोलॉजी से रिलेटेड स्टूडेंट्स का जो भी रिक्वेस्ट आता है अप टू हाईएस्ट लेवल दैट इज रिसर्च के लिए क्या प्रोजेक्ट चुने, कैसे रिसर्च का प्रोजेक्ट बनाएं, कैसे थीसिस लिखें, जिनका जो रिक्वेस्ट आता है आई एम जस्ट हैप्पी एंड आई एम ट्राइंग माय बेस्ट. ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट हो जा रहे हैं तो हर रिक्वेस्ट को इन टाइम नहीं हम लोग कर पा रहे हैं. जस्ट स्मॉल इंट्रोडक्शन हमारा कि हम आप भी अपने रिक्वेस्ट अपने बायोलॉजी रिलेटेड क्लासेस रिलेटेड ऑनलाइन क्लासेस के लिए ग्रुप कोई interested हो तो they can comment me, they can write to me in chat box and we will go. So presently we are taking the MSc Animal Behavior series and this class is for class 12 biology जिसमें बायोलॉजी का सिलेबस हम कवर कर रहे हैं ऑन रिक्वेस्ट ऑफ सम स्टूडेंट्स. सो दिस इज माय आई होप थर्ड या फोर्थ वीडियो क्लास 12 बायोलॉजी का जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ प्लांट्स देखा, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स में के अंतर्गत, और आज का हमारा टॉपिक है प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स का क्लास 12 बायोलॉजी का मेगा स्पोरोजेनेसिस. दैट इज मेगा स्पोरोजेनेसिस के साथ इसमें एक और हम ऐड कर सकते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड मेगा गैमेटोजेनेसिस. आज का जो हमारा चैप्टर है वो दो मेजर ब्रॉड एस्पेक्ट्स कवर कर रहा है. मेगा गैमेटोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस के अंतर्गत बनता है मेगा स्पोर, फीमेल फ्लावर का जो फीमेल पार्ट है, दिस इज द कार्पेल जिसके या पिस्टिल जिसके अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, इनके अंदर मेगास्पोर पहले कैसे बनता है और इस मेगास्पोर से फिर फीमेल में गैमेटोफाइट कैसे बनता है, दैट ओवरऑल प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेगास्पोरोजेनेसिस, जिसके बारे में हम देखने जा रहे हैं. और मेगास्पोरोजेनेसिस मेगा गैमेटोजेनेसिस में बेसिक क्या डिफरेंसेस हैं. हालांकि एनसीईआरटी के सिलेबस को अभी हम देख रहे हैं तो एनसीईआरटी में बाइस्पोरिक जो एलिज्मा में होता है, टेट्रास्पोरिक जो डूसा में पाया जाता है, वो सिंगल स्पोर का ही डेवलपमेंट एनसीईआरटी के सिलेबस कवर करता है. सो दीज आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू सी. लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक, जिसमें सबसे पहले आज हम पूरे टॉपिक को 4 हेडिंग में कवर करेंगे. स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल और कार्पेल जो गायनीशियम का पार्ट है, पिस्टिल और कार्पेल जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ प्लांट एंजियोस्पर्म्स का है, दैट इज कॉल्ड एज गायनीशियम. किसी में भी प्लांट्स का जो गायनीशियम, कहीं पे शायद पिछले वीडियोस में किसी में कहीं स्पेलिंग मैंने NA लिखा है, दैट इज रॉन्ग, इट इज गायनीशियम. गायनीशियम कहते हैं बट स्पेलिंग इज NOE. सो पिस्टिल और कार्पेल इज द स्ट्रक्चर जिसमें कि दिस इज द पिस्टिल और कार्पेल, दैट इज द यूनिट ऑफ गायनीशियम, द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट व्हिच इज कंप्राइजिंग ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. एंड दिस कार्पेल may be one, may be many in the angiosperms. Then we will see the megasporangium, जैसा अगर आपको याद हो हमने स्टेमन में देखा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्लांट के, इसका यूनिट है एंड्रोशियम, जिसका जो एज अ होल कहा जाता है, जिसके यूनिट्स हैं स्टेमन और वो बने होते हैं एंथर एंड फिलामेंट के. एंथर बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है जिसको हमने सेक्शन देखा था, तो अगर आपको याद हो इस तरह से 4 लूप्स थे, इन 4 लूप्स में 4 माइक्रोस्पोरेंजियम पाया जाता है. माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन्स डेवलप करते हैं, दैट आर द फीमेल गैमेट्स. जो एंड दीज माइक्रोस्पोरेंजियम आर द male gametes, and these microsporangia are the male gametophytes or the space जहाँ पे दो वो chambers जिनमें male gametes डेवलप करते हैं. उसी तरह से फीमेल के केस में द फ्लावर पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट में the part is the carpel or the pistil formed of stigma, style and ovary. इनमें इनके इस ओवरी के अंदर जो वो स्ट्रक्चर जिसमें कि डेवलप करेगा फीमेल गैमेट, दैट इज कॉल्ड एज मेगास्पोरेंजियम.
रहे हैं। और फीमेल में ज्यादातर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ओवरी में एक मेगास्पोरेंजियम होता है जिसमें डेवलप करता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में एनसीईआरटी के हिसाब से आपको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ही पढ़ना है। एक मेगास्पोरेंजियम है, उसके अंदर एक ओव्यूल डेवलप होता है और उस ओव्यूल में जो कि मेल गैमेटो सैक है, फीमेल सैक है, जिसके अंदर डेवलप करेगा आपका मेगास्पोर और उस मेगास्पोर से मेगा गैमेटोजेनेसिस होगा। मेगास्पोर का बनना कहलाता है मेगास्पोरोजेनेसिस और उस मेगास्पोरोजेनेसिस के बाद जो मेगास्पोर बनेगा दैट इज द मदर मेगास्पोरेंजियम सेल एम मेगास्पोरेंजियम मदर सेल एमएमसी, जैसा कि इसमें था पीएमसी से एमएमसी बने थे। माइक्रोस्पोरेंजियम मदर सेल, यहाँ पे मेगास्पोरेंजियम मदर सेल है। इनके अंदर फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट, दिस इज, ये 4 हेडिंग्स में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले आता है आपका कार्पेल और पिस्टिल। ये दिस इज द पिस्टिल, दिस इज द स्टिग्मा। दिस स्टिग्मा को याद रखने के लिए बहुत अच्छा है। स्टिकी पार्ट जो है स्टिग्मा का, जिस पे जाके पॉलन ग्रेन चिपकता है और उसके बाद पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन शुरू होता है, जो हम देख करके आ रहे हैं। वेजिटेटिव सेल से पॉलन ट्यूब बनता है, इस पॉलन ट्यूब से जनरेटिव सेल पास ऑन करता है और ओव्यूल तक पहुंच के उसको फर्टिलाइज करता है। So this is the stigma, that is the sticky part. ये continue करता है into the stalk-like structure, that is style. It may be hollow, it may be solid. ये hollow और solid part के बारे में हम पढ़ेंगे जब fertilization पढ़ेंगे। And then comes the swollen part और bulgy part जो rest करता है thalamus पे, that is the ovary. This ovary constitutes of the internally, इसमें इस दिस इज द ओवेरियन कैविटी और इस ओवेरियन कैविटी के बेस पर एक ओव्यूल, एक या कई एक ओव्यूल रेस्ट कर सकते हैं। एक भी हो सकता है, जैसा हमने कहा कि एंजियोस्पर्म में यूजुअली वन ओव्यूल वाला मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ही पढ़ना है, बट ये कई भी हो सकते हैं। ये जहाँ पे डेवलप करते हैं दैट प्लेटफॉर्म इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा, जो अभी हम आगे देखते हैं। और उस प्लेसेंटा से जुड़ा होता है जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज फ्यूनिकल। फ्यूनिकल से निकलता है, प्लेसेंटा से अटैच रहता है एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर फ्यूनिकल, जिस पर सिचुएटेड होते हैं ये ओव्यूल्स, चाहे वो एक हो चाहे वो कई एक हो। सो दिस इज द स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर हम देखते हैं। इसको देखने के पहले और जो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कुछ टर्म्स जानना आपको जरूरी है। ये जो कार्पल्स हैं, ये कार्पल इट मे बी सिंगल कंडीशन, अगर ये जो कार्पल या पेस्टिल है, इफ इट इज सिंगल इन नंबर, ये सिंगल भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकता है। ये एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। सॉरी, हम आगे बढ़ गए, थोड़ा सा स्लिप, बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं। ये पार्ट हम हटा दें तो यहाँ पे हम अच्छे से देख सकेंगे। तो दिस सिंगल कंडीशन अगर है, एक कार्पल पाया जा रहा है जिस कंडीशंस में, जहां पे उनको हम कहते हैं मोनोकार्पिलरी कंडीशन। दिस इज द मोनोकार्पिलरी कंडीशन। यहाँ पे सिंगल कार्पल अगर है तो दैट इज कॉल्ड एज मोनोकार्पिलरी, और एक से ज्यादा है तो दिस इज मोनोकार्पिलरी कंडीशन, जिस जो वो फ्लावर जिनमें सिर्फ एक कार्पल पाया जाता है, दिस इज सिंगल कार्पल। और इसके एग्जाम्पल हैं व्हाइट पैडमैन से आप याद कर सकते हैं, W इज व्हीट, P इज पैडी एंड मैन M इज मैंगो। तो ये व्हीट, पैडी, मैंगो एग्जाम्पल्स हैं मोनोकार्पुलर, सॉरी ये मोनोकार्पुलरी के नहीं है, ये एग्जाम्पल्स हैं, दीज आर द सिंकार्पस कंडीशंस। And then there more than one carpel is there, then it is bicarpellary, that is एक से ज्यादा, और मल्टी कार्पिलरी कंडीशन। इस मोनोकार्पल कंडीशन के, इसके मोनोकार्पल का एग्जाम्पल है, सबसे पहले तो आप हिबिस्कस जो टिपिकल एग्जाम्पल है। बाई और मल्टी कार्पिलरी सिचुएशन को थोड़ा स्पेसिफिकली पढ़ना है एनसीईआरटी के हिसाब से। जिस ये बाई और मल्टी कार्पिलरी कंडीशन में ये जो एक से ज्यादा कार्पल्स हैं, ये ज्वाइन हो सकते हैं, ये अलग अलग पाए जा सकते हैं। तो ज्वाइंट कंडीशन अगर है तो दैट इज कॉल्ड एज सिंकार्पस कंडीशन। ये सब टर्म्स आपको बहुत अच्छे से याद करना है क्योंकि ये एनसीईआरटी के लिए स्पेसिफिक कंडीशंस हैं।
और अगर ये सेपरेट हैं तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज एपोकार्पस कंडीशन। सिंकार्पस कंडीशन का एग्जांपल है पापावर। दिस इज पापावर, जहाँ पे ये स्टिग्मा सारे जॉइंट्स हैं। सिंकार्पस ओवरी, ये स्टिग्मा है और ये ओवरी सारे कार्पल्स फ्यूज कर गए हैं, सारा ओवेरियन रीजन। सो दिस इज द पापावर एंड दिस इज माइचेलिया। माइचेलिया के अलावा और भी एग्जांपल्स हैं इसके अपोकार्पस, जिसमें फ्री हैं ये कार्पल्स। ये दिस इज फाउंड इन, इसको आप पीएमओ टर्म से याद कर सकते हैं, दैट इज पपाया, मेलॉन, वाटरमेलॉन जिसमें सबसे कॉमन है, पपाया, मेलॉन एंड ऑर्चिड। So these are the examples of syncarpus, apocarpus condition, that is carpels are different. So ये हो गया आपका पिस्टल के बारे में। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स पाए जाते हैं, वो ओव्यूल्स पाए जाते हैं जो पूरे कंडीशन ओवरी के ओवेरियन कैविटी में जहां पे ओव्यूल लॉज्ड होता है, उस पूरे स्ट्रक्चर को मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। दिस इज द मेगास्पोरेंजियम कंडीशन। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। इस मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर कहाँ डेवलप होता है, तो डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर इज कॉल्ड एज मेगास्पोरोजेनेसिस, और इसका एंड प्रोडक्ट होता है मेगास्पोरोजेनेसिस का मेगास्पोर और एमएम से मेगास्पोरेंजियम मदर सेल। अब ये मेगास्पोरेंजियम मदर सेल डेवलप करेगा, इसमें माइटोटिक डिवीजन होंगे हैप्लॉइड सेल्स के, और फाइनली फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक बनेगा, जिसके अंदर होगा एग, जिससे फ्यूज करेगा पॉलन ग्रेन का जेनरेटिव न्यूक्लियस, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा। तो ओवरऑल प्रोसेस को हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट अभी हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद आएगा पॉलिनेशन, जिसमें कि स्टिग्मा पर आएगा पॉलन ग्रेन, और पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा और वो अंदर जाएगा जनरेटिव सेल या पॉलन का न्यूक्लियस, तो और वो जा करके मेल के न्यूक्लियस, फीमेल न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा, दैट इज फर्टिलाइजेशन। सो दैट विल बी द प्री फर्टिलाइजेशन अभी हम कर रहे हैं। इसके बाद आएगा पॉलिनेशन, देन आएगा फर्टिलाइजेशन और देन आएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इस तरीके से हमको पढ़ना है। So now the megagametogenesis will be the final stage of female reproduction, reproductive gamete production in the angiosperms. So these are the diagrams of your NCERT book. Now this is the structure of a typical, this is the structure of a apocarpus gynoecium of Michelia, ये है, और दिस इज द टिपिकल अनाट्रोपिक ओव्यूल। नाउ व्हाट इज दिस अनाट्रोपिक एंड ऑर्थोट्रोपिक इज, अभी हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक प्लांट है, दिस इज द, ये जो टिपिकल कंडीशन है, यहाँ पर ये स्टाइल है, ये नीचे ये पोर्शन है ओवरी का। और अगर ये बहुत ही हाइपोथेटिकल या डायग्रामेटिक पोजीशन है, जो बहुत कम प्लांट्स में पाया जाता है, जिसमें कि सीधा ये ओवरी आकर के स्वॉलन वॉल है, बल्ज की तरह का स्ट्रक्चर, जिसके नीचे एक डंडी की तरह का। दिस रीजन इसको डिफरेंशिएट नहीं किया गया है। यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जिन पर की लॉज करता है या ठहरा होता है। दिस रीजन इज कॉल्ड एज प्लासेंटा। प्लासेंटा के बारे में, आप प्लासेंटा के टाइप्स के बारे में आप क्लास 11 में पढ़ करके आ रहे हैं। एक्सियल हो सकता है, मार्जिनल हो सकता है, पेरिफेरल हो सकता है, दैट वी हैव सीन, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। नाउ इस प्लासेंटा के ऊपर एक स्टॉक की तरह का स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड एज फ्यूनिकल। This is funicle and this is funiculus part. This is the funicle or the stalk, जिसके ऊपर प्रेजेंट होता है ओव्यूल, और इस ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये जहां पर ये ओव्यूल जाकर के ये फ्यूनिकल जहां पे ज्वाइन करता है, यहाँ पे फिर कुछ न्यूट्रिटिव सेल्स होते हैं, कुछ सेपरेट डिस्टिंक्टिव सेल्स होते हैं जो बनाते हैं हाइलम। तो हाइलम इज द रीजन जहां पर फ्यूनिकल और मेगास्पोरेंजियम का ज्वाइनिंग रीजन इज द हाइलम। अब इस ओव्यूल का जो सबसे बाहरी पार्ट है, ये आपको दिख रहा होगा, डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर, ये डबल इंटेग्यूमेंट्स है। ये तो ओवेरियन वाल हो गया, और ये डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर हो गया। दिस इज द कॉल्ड एज द इंटेग्यूमेंट्स। इसका ये आउटर कवरिंग है इंटेग्यूमेंट का, एंड दिस इज द इनर कवरिंग ऑफ इंटेग्यूमेंट।
दिस दीज इंटेग्यूमेंट के ये कवरिंग्स का बहुत रोल प्ले होता है। जब मेगास्पोरोजेनेसिस होने के बाद मेगास्पोर बनता है और जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आएगा तब ये इंटेग्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो वो हम बाद में देखेंगे। नाउ ये जो अब इस इंटेग्यूमेंट से घिरा हुआ जो ओव्यूल का पार्ट है, ये ब्लू कलर से जो आपको दिख रहा है, इसमें सेल्स भरे हुए होते हैं, डेंस और रिच साइटोप्लाज्म वाले सेल्स। ये पूरा रीजन को हम न्यूसेलस कहते हैं, और इस रीजन में जो सेल्स फिल्ड अप होते हैं, दोज आर द डिप्लॉयड सेल्स, 2n सेल्स, डिप्लॉयड सेल्स, एंड दीज आर द न्यूसेलर सेल्स। इसमें प्रेजेंट होते हैं न्यूसेलर सेल्स। इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको देख लेंगे। दिस न्यूसेलर सेल्स में से ही एक सेल मेगास्पोर बनेगा और उसके बाद मेगा गैमेटोजेनेसिस होगा। So the formation of megaspore will come under megasporogenesis, and formation of gamete, female gamete or female gametophyte from MMC will be called as megagametogenesis. So these are the structures. अब ये जो structure है जो आपको इस तरह से सीधा दिख रहा है, that condition अगर ये टिपिकली पाया जाए तो इसे हम ऑर्थोट्रोपस कंडीशन कहते हैं, बट यूजुअली ये कंडीशन प्लांट्स में पाए जाते हैं। दिस इज एक आप देख रहे होंगे कि ये है स्टाइल वाला पार्ट ओवरी का, और इसके साथ एक एंगल के साथ जुड़ा हुआ रहता है दिस रीजन ऑफ जो ओव्यूल वाला रीजन है ओवरी का, स्वॉलन पार्ट, बल्ज पार्ट, दैट दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज अनाट्रोपस। और ये एनसीईआरटी में आपको इसी के बारे में ज्यादा डिटेल पढ़ना है। सो दिस इज अनाट्रोपिक फीमेल मेगास्पोरेंजियम, जिसके डिफरेंट लेयर्स में हमने देखा ये न्यूसेलर सेल्स हैं। These are the integumentary cells, outer and inner integumentary cells. Then internally ये सेल बड़ा होने लगता है। इसी में से एक जो अभी हम मेगास्पोरोजेनेसिस देखेंगे, जो बनाता है एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट, जिसके अंदर इनक्लोज रहता है, और इसी में एक सेल एग सेल होता है जो डेवलप करेगा, जो फ्यूज करेगा फुल्ली मेच्योर हो जाने के बाद। तो दिस इज द फ्यूनिकुलस और फ्यूनिकल, दिस इज द स्टॉक पार्ट जो यहाँ पे कंटिन्यू करता है स्टाइल में। दिस इज द फ्यूनिकल, और ये फ्यूनिकल जहाँ पे अटैच करता है, ये फ्यूनिकल अटैच, दिस इज द रीजन ऑफ हाइलम। ये हाइलम है जहां पर ये फ्यूनिकल अटैच करता है ओव्यूल के या मेगा स्पोरेंजियम के बेस से। दिस रीजन इज कॉल्ड एज हाइलम। एंड वन मोर टिश्यू डेवलप्स जो कि स्टाइल से डेवलप करता है और माइक्रोपाइलर ओव्यूल के बेस तक डेवलप करता है, दिस इज कॉल्ड एज राफे। सो दीज टर्म्स यू मस्ट रिमेंबर कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, लेबल करने के लिए भी आ सकता है, इसका पोजीशन या पूछा जा सकता है। सो दीज आर सर्टेन टर्म्स जो आपको याद रखने चाहिए। नाउ जो इंटेगुमेंटरी लेयर्स हैं, डबल लेयर्स, ये आगे की तरफ नीचे की तरफ आते हैं, और एक ऐसा रीजन रहता है जहां पे ये इंटेगुमेंट्स नहीं कंटिन्यू करते हैं। दिस रीजन, ये कोई होल की तरह, पोर की तरह का स्ट्रक्चर नहीं है, बस वो रीजन जहां इंटेगुमेंट नहीं पाया जाता है, दैट रीजन इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल। और ये एरिया, ये रीजन कहा जाता है माइक्रोपाइलर रीजन। इसको बहुत ध्यान से याद रखिए। जो इंटेगुमेंट जहां पे नहीं है वो ओपनिंग की तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है, दैट इज मैक्रोपाइल। और ये माइक्रोपाइलर रीजन है, क्योंकि जब हम मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे और मेटागैमेटोजेनेसिस, मेगा गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, तभी आपको माइक्रोपाइलर एंड चैलेजल एंड, माइक्रोपाइलर एंड ये मेगास्पोरोजेनेसिस और मेगा गैमेटोजेनेसिस के समय बहुत जरूरी है, और चैलेजल एंड हम बाद में फर्टिलाइजेशन के समय आएगा। So just reverse of micropylar area is the Challenger part. This is the Challenger part. ये आप जरूर याद रखिए। Now from the next slide we will go very fast, जिसमें हम ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। Now these are the parts, Challenger end, micropylar end, male gametes जहाँ यहाँ डेवलप करेंगे, एक सेल प्लस एनर्जिट्स। ये हम स्ट्रक्चर फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर जब डिटेल में देखेंगे तो ये सिनर्जिड सेल, एंटीपोडल सेल, सेंट्रल सेल, पोलर न्यूक्लियाई, सेकेंडरी न्यूक्लियाई, ये सारी चीजें हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो ये पूरा पोर्शन, नाउ ये एरिया, दिस एरिया वी हैव ऑलरेडी सीन, दिस इज द प्लेसेंटा, दिस इज द हाइलम जहां पर प्रोजेक्ट करता है फ्यूनिकल एंड दिस लॉक्यूल, और द ओवेरियन कैविटी जिसके, और ओव्यूल जिसके अंदर डेवलप होने जा रहा है मेगास्पोर। दिस इज द ओव्यूल जिसमें डेवलप होगा मेगास्पोर, और ये मेगास्पोर डेवलप करेगा
female gametophyte. So this ovule or this locule may be monocarpellary condition or monolocular condition, or it may be चेम्बर्ड. इस बहुत सारे चेम्बर में बटा हुआ होता है, फॉर एग्जाम्पल इन लेडी फिंगर. और उसके अलावा भी हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स आगे देखेंगे, बट एनसीईआरटी में इतना मेंशन नहीं है. Now, these structures we have already seen. This is the hilum, funicle, placenta. This is the hilum. This is the hilar region or hilum, जहाँ पर बेस्ड होता है ओव्यूलर रीजन, जो जिसमें न्यूसेलर सेल्स हैं. This micropyle. This is the micropylar region. This is the chalazial end. This is the chalazial end. बहुत स्लिप करता है ये बोर्ड, इसलिए मैंने काफी कुछ पहले से बना के रखा हुआ है. दिस इज द चैलेंजल एंड अपोजिट जस्ट. और ये याद रखिए कि चैलेंजल एंड चाहे जैसा भी हो, ऑर्थोट्रोपस कंडीशन हो, मोनोट्रोपस कंडीशन हो, पेरीट्रोपस कंडीशन हो, क्योंकि ट्रोपस कंडीशंस के बारे में हमको सिर्फ एनसीईआरटी में दो ही टाइप आपको जानने हैं, ऑर्थोट्रोपस एंड अनाट्रोपस. उसके अलावा 7-8 टाइप के हैं दैट आर नॉट मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी. सो दिस इज द कंडीशन ऑफ एन ओव्यूल, जिसमें अंदर माइक्रोपाइलर रीजन में अंदर की जो सेल है ये न्यूसेलस है. अब इसी न्यूसेलस के जो सेल्स हैं, इनमें से एक सेल डेवलप करेगा मेगास्पोर में, दैट इज द मेगास्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर. नाउ दिस इज द रीजन. ये यहाँ पे आप सिर्फ सुन के समझ लीजिए, क्योंकि ये सारे डायग्राम्स विथ नोट्स आपको आगे की स्लाइड्स में मिल जाएंगे. सो दिस इज द न्यूसेलर रीजन और द लॉक्यूल और द ओव्यूल का वो रीजन जिसमें ये पूरा येलो रीजन से है, ये जो सेल्स भरे हुए हैं. These are rich dense cytoplasmic cells which are together form the nuclear cells, और ये पूरा रीजन है न्यूसेलस. इसी न्यूसेलर रीजन में माइक्रोपाइलर एंड की तरफ कुछ सेल्स जो अपने आप, नाउ दिस इज द प्रोसेस जो कि सिर्फ आपको ये जानना है कैसे होता है, ये अभी आपके एनसीईआरटी में नहीं जानना है. कुछ सेल्स एक हो, दो हो, चार हो, कुछ सेल्स लार्ज होने लगते हैं, साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है, डेंस साइटोप्लाज्म हो जाता है, न्यूक्लियस वेरी प्रोमिनेंट हो जाता है, और ये स्पेसिफिकली माइक्रोपाइलर रीजन में होता है. और इसी में से कोई एक सेल मेगास्पोर मदर सेल की तरह काम करता है. सो दिस स्ट्रक्चर इज मेगास्पोरेंजियम, जिसके अंदर मेगास्पोर मदर सेल्स हैं न्यूसेलर रीजन में. ये मेगास्पोर मदर सेल, इसमें से कोई एक सेल, कुछ सेल्स रिच होंगे, उनमें से कोई और एक सेल बड़ा होगा और वो एक्ट करेगा एज मेगास्पोर मदर सेल. दिस मेगास्पोर मदर सेल will now undergo megasporogenesis. That is the process जिसको आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए. ये एक मेगास्पोर मदर सेल है. एग्जैक्टली ये प्रोसेस शुरू यहाँ तक हुआ है जैसा कि माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोरेंजियम में हुआ था, प्राइमोर्डियल मदर सेल से डेवलप हुआ था, पीएमसी से एमएमसी डेवलप हुआ है. इनमें से अब एक कोई जो मेगास्पोर मदर सेल है, that will undergo meiosis और reductional division. If you remember, माइटोसिस मियोसिस के बारे में आपको अच्छे से याद होना चाहिए, आप पढ़ करके आ रहे हैं 10th 11th में. मियोसिस इज अ सीरीज ऑफ डिवीजन जो एक साथ दो सीरीज ऑफ डिवीजन्स होते हैं. पहला डिवीजन होता है रिडक्शनल डिवीजन, जिसमें डिप्लॉयड सेल जो मेगास्पोर मदर सेल है 2n डिप्लॉयड सेल, इट विल अंडरगो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन. मियोसिस में दो सक्सेसिव डिवीजन्स होते हैं, पहला होता है रिडक्शनल और दूसरा होता है इक्वेशनल. इसको मुझे आपको जरूर याद रखना चाहिए. तो फर्स्ट डिवीजन मियोसिस 1 इसको हम कह सकते हैं. दिस इज मियोसिस 1. ये स्लिप कर रहा है, सॉरी. तो दिस इज मियोसिस 1 जिसमें कि 2n से रिडक्शनल डिवीजन होगा और दो सेल बनेंगे. एक सेल से दो सेल बने रिडक्शनल डिवीजन में. अब ये दोनों सेल हैप्लॉइड सेल्स हैं, एंड एक सेल से जब दो सेल बनते हैं तो इस कंडीशन को हम डायॉड कंडीशन कहते हैं. और सक्सेसिवली ये दोनों सेल माइटोटिकली डिवाइड होंगे. इक्वेशनल डिवीजन अब इनमें होगा और एक मियोटिक मदर सेल से, मेगास्पोरेंजियम मदर सेल से 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे. this condition is the tetrad condition. ये आपको मेगास्पोर टेट्राड कंडीशन याद रखना होगा. अब ये 4 मेगास्पोर बने, इन 4 मेगास्पोर में कोई एक मेगास्पोर की तरह ट्रू मदर सेल की तरह काम करेगा, जो दैट विल अंडरगो द मेगागैमेटोजेनेसिस सॉरी टू प्रोड्यूस द फीमेल गैमेटोफाइट. एंड द रेस्ट ऑफ द 3 सेल्स, यहाँ पे जो 3 सेल हैं,
these three cells will be used as that will degenerate or that will be digested up by the developing megaspore, जो एक मेगास्पोर. नाउ दिस इज द हैप्लॉयड मेगास्पोर सेल. और यही अब ऐसे कंडीशंस ऐसे भी हो सकते हैं कि एक से ज्यादा ये जो चार मेगास्पोर बने, कभी कभी चार में से एक से ज्यादा भी मेगास्पोर डेवलप कर सकता है, कैन अंडरगो मेटागैमेटोजेनेसिस. बट आपके एनसीईआरटी में वन मेगा स्पोर डेवलप होगा मेटागैमेटोजेनेसिस से, वन फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप करेगा. और एक मेगा स्पोर जब डेवलप होता है तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. एनसीईआरटी में आपको यही पढ़ना है. So this is the megaspore development, monosporic development. Now this will undergo mega gametogenesis. अब मेगास्पोरोजेनेसिस यहाँ पे खत्म हुआ, टेट्राइड में से कोई एक मेगास्पोर बन गया, ये डेवलप, दिस विल अंडरगो फर्दर माइटोटिकली इट विल डिवाइड, एंड दैट प्रोसेस को डिवाइड करके ये मेगा फीमेल गैमेटोफाइट या फीमेल गैमेट बनाएगा. That process is called as megagametogenesis. Now, this is megagametogenesis starts with the megaspore, one megaspore जो haploid है. Now, this will undergo three successive mitotic division. This is ये haploid cell है, इसमें तीन बार सक्सेसिवली माइटोटिक डिवीजन होगा. बट माइंड इट, वो तीनों माइटोटिक डिवीजन में सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे. देयर विल बी नो साइटोकाइनेसिस. दैट इज एक एन न्यूक्लियाई डिवाइड किया, एक से दो बना, ये एक मेगास्पोरिक सेल्स है, कोई एक मेगास्पोर सेल्स, ये माइटोटिकली डिवाइड किया, दो बना, दो से फिर दोनों डिवाइड करेंगे तो ये दो सेल चार सेल बन जाएंगे, ये चारों फिर से डिवाइड करेंगे माइटोटिकली तो ऑल टुगेदर 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन बनेगा. आई होप ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि एक मेयोटिक सेल में अब ये तीन बार माइटोटिक, 3 माइटोटिक डिवीजन हुए, एक ही मेगा स्पोर सेल है. इसको अगर आप मिला दीजिए, नेक्स्ट स्लाइड में हम दिखाते हैं आपको कि ये सिंगल मेगा स्पोरिक सेल्स है जिसके अंदर 8 न्यूक्लियाई बन गए. वन यहाँ आप सिंपली अभी इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 दिस कंडीशन यू कैन इमेजिन. आई डोंट नो, कभी कभी यहाँ पे काम करना बंद कर दे रहा है. So this is the condition. Yes, यहाँ पे कभी कभी ये पेन थोड़ा. सो दिस इज द कंडीशन. ये 8 कंडीशंस हैं. ये बहुत रफ हो गया, इसको हम अगले वीडियो में देख लेते हैं. यहाँ पे इसको हम रब कर देते हैं क्योंकि ये क्लियर नहीं हो रहा है. सो दिस इज द कंडीशन. अब अगर यहाँ पे हम देखें तो एक सिंगल सेल बनता है. दिस सिंगल सेल विल डिवाइड. ये सिंगल मेगास्पोरिक सेल, दिस इज द, इसको हम अगर इस तरह से ड्रॉ कर लें तो in this megasporic cell it will divide into, यहाँ पे 8 सेल्स बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8. नाउ दिस इज द, इमेजिन की करिए, ये थोड़ी देर में आएगा, कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है. सो जस्ट बेयर विथ मी. नाउ लेट अस सी here in the next slide we will see. So this is the mega gametogenesis. बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, वेरी सॉरी. अब दिस इज मेगा गैमेटोजेनेसिस. ये एक मेगा स्पोर सेल है जिसमें 8 न्यूक्लियाई बन चुके हैं. दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज सिंसाइटियल कंडीशन. आपने इसके बारे में पढ़ा होगा कि सक्सेसिव डिवीजन न्यूक्लियस के होते हैं, बट जनरल माइटोसिस में पहले कैरियोटाइप का होता है, कैरियोजेनेसिस, दैट इज न्यूक्लियस डिवाइड करता है, फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस जिसमें सेल डिवाइड कर जाता है, सेल मेम्ब्रेन. बट वहाँ यहाँ पे तीनों माइटोटिक डिवीजन में साइटोकाइनेसिस फेल होता है और इस वजह से एक मेगास्पोर सेल में 8 न्यूक्लियाई होते हैं. सो थ्राइस मेगास्पोर डिवाइड्स माइटोटिकली विदाउट साइटोकाइनेसिस, दैट इज अ सिंसाइटियल अरेंजमेंट. अब ये इन 8 सेल्स, 8 न्यूक्लियाई का रादर
रीअरेंजमेंट होता है विद इन दैट मेगास्पोर सेल और एमएमसी, और अब मेगा गैमेटोफाइट डेवलप होने जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द मेगा गैमेटोजेनेसिस का फाइनल स्टेज। अब नाउ लेट अस सी ये कैसे होता है। दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड एंड दिस इज द चैलेंजर एंड, ये हमेशा दिमाग में रखिए। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो 3 न्यूक्लियाई हैं, इन 8 न्यूक्लियाई में से ये 3 न्यूक्लियाई यहाँ पे आकर के रीअरेंज देमसेल्फ टुवर्ड द माइक्रोपाइलर एंड। इसमें से 2 जो साइड के सेल हैं, दीज आर द सिनर्जिड सेल्स। नाउ यहाँ पे आप देखिए, यहाँ डिटेल्स आपको दिखेगा, दीज आर 2 सिनर्जिड सेल्स, और इन दोनों के बीच में ये जो बीच का सेल है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द डेवलपिंग फीमेल गैमेटोफाइट और द एग सेल जो डेवलप होने जा रहा है फीमेल गैमेटोफाइट में या फीमेल गैमेट में या द एम्ब्रियो सैक में, जिसके अंदर ये एग सेल एनक्लोज रहेगा। तो 3 न्यूक्लियाई यहाँ चले गए, 3 न्यूक्लियाई चैलेंजर रेल में आ गए। दीज आर द 3 एंटीपोडल सेल्स। ये दीज आर बेसिकली कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन के लिए है, बट इनका कोई खास रोल नहीं है मेगा गैमेटोजेनेसिस में। और बचे 2 न्यूक्लियाई, these are the 2 pronuclei और the polar bodies। इन 2 न्यूक्लियाई को प्राइमरी एंड सेकेंडरी न्यूक्लियाई भी कहते हैं या पोलर बॉडीज भी कहते हैं। सो नाउ अब जो कंडीशन अराइज करने जा रहा है, जो फीमेल गैमेटोफाइट है, दिस इज द फीमेल गैमेटोफाइट। इसका स्ट्रक्चर बहुत ध्यान से देखिए, इसमें 8 न्यूक्लियस हैं। ये 8 न्यूक्लियस बनने के बाद साइटोकाइनेसिस होता है, और साइटोकाइनेसिस से सेल्स डिवाइड करने लगते हैं। तो 8 न्यूक्लियाई को लेके 7 सेल्स बनते हैं। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर कि फीमेल गैमेटोफाइट जब फाइनली बन जाता है तो उसमें 7 सेल्स होते हैं और 8 न्यूक्लियाई होते हैं। अब ये 7 सेल्स कैसे होते हैं आइए देखते हैं। 3 सेल यहाँ बन गए, 2 सिनर्जिड सेल्स, 1 एग सेल, 3 एंटीपोडल सेल्स, तो 3 और 3 6 हो गए, 2 पोलर बॉडीज हो गए। अब इनको घेर करके ये जो मेगास्पोर था, जो मेगास्पोरेंजियम, इसका पूरा साइटोप्लाज्म है जिसमें 8 न्यूक्लियाई बने हैं। दिस रीजन, ये जो पर्पल दिख रहा है, इसमें से 3 तो साइटोकाइनेसिस से 3 सेल यहाँ बन गए, 3 सेल यहाँ बन गए। बीच का जितना पोर्शन है, ये जो यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, ये पूरा पोर्शन में जो साइटोप्लाज्म है और ये 2 पोलर बॉडीज, ये एक साथ बनाते हैं सेंट्रल सेल। तो 7 cells हुए, 3, 3, 6 and this is 7. So cells are 7, nuclei are 8. I hope ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज आपको, सिनर्जिड सेल्स जो साइड में बने हैं, इन सिनर्जिड सेल्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके अंदर एक इस तरह का फिलामेंट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन वाले कंडीशंस होते हैं। These are called as filiform apparatus, फिलीफॉर्म apparatus, और इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये पॉलन ट्यूब को रास्ता देते हैं जब पॉलिनेशन होता है, पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करता है, उसका वेजिटेटिव सेल पॉलन ट्यूब बनाता है, और उस पॉलन ट्यूब से जब पास करता है पॉलन का जो जनरेटिव सेल, तब ये सिनर्जेटिक सेल्स ये प्रोलॉन्ग करते हैं, वे देते हैं उस पॉलन ट्यूब को, और उसमें से पास होते हुए न्यूक्लियस को एग सेल तक पहुंचने के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। सो दिस इज द स्ट्रक्चर जो एग्जैक्टली आपको पढ़ना था। नाउ दीज आर द स्लाइड्स जिनमें आपको डिटेल्स मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर, दिस इज द मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर है। एनाट्रोपस कंडीशन मेगास्पोर का यहाँ पे दिखेगा आपको। ये सारे पार्ट्स हम लोग देख चुके हैं, ये मोनोकार्पस, एपोकार्पस, सिंकार्पस कंडीशंस, ये टाइप्स ऑफ ओव्यूल एंड देयर अरेंजमेंट एंड ओरिएंटेशन, किस तरह से डिजाइन करके ये मेगास्पोर स्टाइल के साथ किस तरह से होल्ड होता है, सीधा है तो ऑर्थोट्रोपस, एक एंगल के साथ है तो एनाट्रोपस, हेमीट्रोपस, कैमलोट्रोपस, एमिडोट्रोपस। दीज आर द डिफरेंट सेल ट्रोपिक कंडीशंस, ओरिएंटेशन ऑफ ओव्यूल के, जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है। नाउ दीज आर द लैंग्वेज यू कैन फॉलो। ये सारा, दिस इज द कंडीशन, ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है एनसीईआरटी के बुक में। दिस इज द फीमेल गैमेटोफाइट जिसमें मेगास्पोरोजेनेसिस जिसके अंदर होने जा रहा है। दिस इज द मेगास्पोर सेल जिसमें डिवाइड होंगे पहले मियोसिस से। दीज आर द न्यूसेलर सेल्स। न्यूसेलर सेल्स में कोई एक सेल माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बड़ा हो जाता है, मेगास्पोर मदर सेल की तरह काम करता है। में पहले जब 2 सेल बनते हैं तो डायोड बनता है, 4 सेल बनते हैं तो टेट्राइड होता है, और उसमें से एक सेल मेगास्पोर मदर सेल की तरह काम करता है।
उसका सेल पहले माइटोटिकली 2 में डिवाइड करेगा, दोनों डिवाइड करके 4, 4 से 8, और ये 8 में से 3 यहाँ पे 2 सिनर्जिड और एक सेल बने, 2 पोलर न्यूक्लियाई बने और 3 एंटीपोडल सेल्स बने। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ मैच्योर एम्ब्रियो सैक, जो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। दिस इज अ मैच्योर एम्ब्रियो सैक, 4 सेल्स बनते हैं, 3 न्यूट्रिटिव हो जाते हैं और एक मेगास्पोर मदर सेल। लैंग्वेज यू कैन टेक फ्रॉम हियर। नाउ दिस इज द मेगास्पोरोजेनेसिस एंड मेगा गैमेटोजेनेसिस का डिफरेंस यू कैन टेक फ्रॉम हियर। बाकी ये जो बाइस्पोरिक एंड टेट्रास्पोरिक कंडीशन जो एलिस्मा और ड्रूसा में पाया जाता है, दिस इज नॉट इन एनसीईआरटी। तो आपको सिर्फ मोनोस्पोरिक पॉलीगोनम डेवलपमेंट पढ़ना है, जिसमें एक स्पोर का डेवलपमेंट होता है, गैमेटोजेनेसिस होता है और एक फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। So these are the, now this is the language, जो सारा कुछ हम देख करके आ रहे हैं वो आपको आपके नोट्स के लिए। This is the development of, ये fully mature female gametophyte का फिगर है, ये diagrammatic representation है। So all these things, a structure of a single ovule, you can take your for your notes, you can take all these points and all these diagrams. Now this is the comparison of microsporogenesis and megasporogenesis, that is the formation of male gametophyte and formation of female gametophyte. And this is the entire reproduction in plant, जिसमें हम यहाँ तक पढ़ चुके, कार्पेल के बारे में पढ़ चुके, आंसर के बारे में पढ़ चुके, इनका इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ चुके। अब हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन, जब स्टिग्मा पर आके पॉलन ग्रेन बनेंगे, कोई एक पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करके पॉलन ट्यूब बनाएगा, यहाँ पर ये पहुँचेगा फीमेल गैमेटोफाइट तक, यहाँ पे फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, सीड बनेंगे, फ्रूट्स बनेंगे। सो ये पोर्शन दैट दिस इज द पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। इसके बाद हम देखेंगे पॉलिनेशन, देन फर्टिलाइजेशन एंड देन these are the changes, post fertilization changes. So I hope यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। If you like it, do like, share and comment. And in the next video we are going to do the pollination. I hope this slide must be clear to you.